दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं पारा 47 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। यूं तो 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लगता है कि 2024 में गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने जून तक असामान्य रूप से अधिक संख्या में लू वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। अल नीनो इफेक्ट की वजह से समंदर का तापमान बढ़ गया है और एक उच्च दबाव प्रणाली ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम समुद्री हवा को रोक दिया है। दोनों ही वजहों से इस वर्ष देश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रविवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे अधिक तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत गर्मी है यहाँ पे, घूमने आया था लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का। अभी दिल्ली में बहुत ही गर्मी है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं मेरी बच्ची को लेकर आई हूँ दिल्ली में और यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है, बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। बीते कई वर्षों में गर्मी के रिकॉर्ड हर वर्ष टूटते जा रहे हैं। 1901 के बाद पिछला वर्ष दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इतिहास के सबसे गर्म 5 वर्ष बीते 14 वर्ष में दर्ज किए गए। 2009, 2010, 2016, 2017 और 2023 सबसे गर्म साल रहे हैं। वहीं देश में पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, लेकिन सबसे पहले समझिए कि हीट वेव कब मानी जाती है। जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री, तटीय इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाता है तो मौसम विभाग हीट वेव की घोषणा कर देता है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। दुनिया भर में हर वर्ष हीट वेव की अवधि औसतन 13.4 से लेकर 13.7 दिनों तक बढ़ी हुई पाई गई है, जबकि हर दशक में औसत परिवेश का तापमान 0.35 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में 166 दिन हीट वेव चली थी, जबकि वर्ष 2022 में 172 दिन हीट वेव चली थी। 2021 में 29, 2020 में 41 और 2019 में 146 दिन हीट वेव चली थी। हालांकि 2018 में 87, 2017 में 113 और 2016 में 134 दिन हीट वेव रिकॉर्ड की गई। 2015 में 77, 2014 में 137, 2013 में 95, 2012 में 182 और 2011 में 39 दिन हीट वेव चली। वहीं वर्ष 2010 में सबसे ज्यादा 253 दिन हीट वेव चली थी। हीट वेव भारत में बहुत सारे लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। वर्ष 1990 के बाद 30 वर्षों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं
ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में प्रति वर्ष 1,53,000 से ज्यादा मौत हीट वेव से हुई। दुनिया भर में हीट वेव से हुई कुल मौत का 5वां भाग भारत का है। इसके बाद चीन और रूस का नंबर आता है। चीन में लगभग 14% और रूस में 8% हीट वेव से जुड़ी मौत हुई। हर वर्ष होने वाली मौत में से लगभग आधी एशिया में और 30% से ज्यादा यूरोप में दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्द्रता के साथ साथ उच्च तापमान के कारण हीट स्ट्रेस में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। हीट स्ट्रेस उच्च स्तर की आर्द्रता और तापमान के कारण शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव को दर्शाता है। इसके दो पैटर्न होते हैं, शुष्क और नम गर्मी तनाव की स्थिति। स्टडी के मुताबिक भारत में नम गर्मी तनाव वर्ष 1980 से 2020 के बीच यानी 40 वर्षों में इसकी तीव्रता लगभग 30% बढ़ गई है, जबकि वर्ष 1951 से 2020 के बीच यानी 70 वर्षों में गर्मी से तनाव का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में 30% से 40% की वृद्धि हुई है। खासकर पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के तनाव वाले क्षेत्र बढ़े हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान को पार करना सामान्य बात हो गई है। वहीं पूर्वी तटीय इलाकों में अत्यधिक ताप सूचकांक मान अक्सर 43 डिग्री सेल्सियस और कभी-कभी 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहे हैं। शुष्क गर्मी का मतलब है जब तापमान बढ़ जाता है लेकिन आर्द्रता का स्तर कम रहता है। वहीं नम गर्मी का मतलब है जब उच्च तापमान के साथ साथ अत्यधिक आर्द्रता भी हो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क गर्मी की स्थिति बदतर हो गई है। उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति जारी रहने और अगले 5 दिनों में मध्य और पूर्वी भारत तक फैलने का अनुमान है। इसलिए इन क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का रेड अलर्ट जानलेवा भी साबित हो सकता है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कहीं तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं पारा 47 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। यूं तो 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लगता है कि 2024 में गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग ने जून तक असामान्य रूप से अधिक संख्या में लू वाले दिनों की भविष्यवाणी की है। हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। अगर आप बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 3-4 दिन हीट वेव रहेगा और उसके बाद थोड़ा वहाँ वेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि ईस्टर्ली हवाएं आएंगी जो बे ऑफ बंगाल से आएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर डिप कर सकता है। और अगर आप नॉर्थ मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव सिनेरियो बना रहेगा। अल नीनो इफेक्ट की वजह से समंदर का तापमान बढ़ गया है और एक उच्च दबाव प्रणाली ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम समुद्री हवा को रोक दिया है। दोनों ही वजहों से इस वर्ष देश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रविवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे अधिक तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में रविवार को 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत गर्मी है यहाँ पे। घूमने आया था लेकिन बहुत गर्मी है, घूमने की मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही घूमने का।
अभी दिल्ली में बहुत ही गर्मी है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं मेरी बच्ची को लेकर आई हूँ दिल्ली में और यहाँ में इतना ओवर हीट हो रहा है। बच्चा जो सो गया थक के, इतना गर्मी है। बीते कई वर्षों में गर्मी के रिकॉर्ड हर वर्ष टूटते जा रहे हैं। 1901 के बाद पिछला वर्ष दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इतिहास के सबसे गर्म 5 वर्ष बीते 14 वर्ष में दर्ज किए गए। 2009, 2010, 2016, 2017 और 2023 सबसे गर्म साल रहे हैं। वहीं देश में पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव वाले दिनों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि हीट वेव कब मानी जाती है। जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री, तटीय इलाकों में 30 डिग्री को पार कर जाता है तो मौसम विभाग हीट वेव की घोषणा कर देता है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, मेन हमारी डेफिनेशंस 2 टाइप की होती है हीट वेव का। एक तो हम डिपार्चर के बेस पे देखते हैं कि अगर आपका जो सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर्स है 4.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर 6.5 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। लेकिन इन जनरली जो मई मंथ होता है उसमें क्या होता है कि दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपके टेम्परेचर्स 45 डिग्री पहुंच जाते हैं तो भी हम हीट वेव बोलते हैं, और अगर वो 47 पहुंचते हैं तो हम उसको सीवियर हीट वेव बोलते हैं। दुनिया भर में हर वर्ष हीट वेव की अवधि औसतन 13.4 से लेकर 13.7 दिनों तक बढ़ी हुई पाई गई है, जबकि हर दशक में औसत परिवेश का तापमान 0.35 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में 166 दिन हीट वेव चली थी, जबकि वर्ष 2022 में 172 दिन हीट वेव चली थी। 2021 में 29, 2020 में 41 और 2019 में 146 दिन हीट वेव चली थी। हालांकि 2018 में 87, 2017 में 113 और 2016 में 134 दिन हीट वेव रिकॉर्ड की गई। 2015 में 77, 2014 में 137, 2013 में 95, 2012 में 182 और 2011 में 39 दिन हीट वेव चली। वहीं वर्ष 2010 में सबसे ज्यादा 253 दिन हीट वेव चली थी। हीट वेव भारत में बहुत सारे लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। वर्ष 1990 के बाद 30 वर्षों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में प्रति वर्ष 1,53,000 से ज्यादा मौत हीट वेव से हुई। दुनिया भर में हीट वेव से हुई कुल मौत का 5वां भाग भारत का है। इसके बाद चीन और रूस का नंबर आता है। चीन में लगभग 14% और रूस में 8% हीट वेव से जुड़ी मौत हुई। हर वर्ष होने वाली मौत में से लगभग आधी एशिया में और 30% से ज्यादा यूरोप में दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्द्रता के साथ साथ उच्च तापमान के कारण हीट स्ट्रेस में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। हीट स्ट्रेस उच्च स्तर की आर्द्रता और तापमान के कारण शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव को दर्शाता है। इसके 2 पैटर्न होते हैं, शुष्क और नम गर्मी तनाव की स्थिति। स्टडी के मुताबिक भारत में नम गर्मी तनाव वर्ष 1980 से 2020 के बीच यानी 40 वर्षों में इसकी तीव्रता लगभग 30% बढ़ गई है, जबकि वर्ष 1951 से 2020 के बीच यानी 70 वर्षों में गर्मी से तनाव का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में 30% से 40% की वृद्धि हुई है। खासकर पश्चिमी तट और उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के तनाव वाले क्षेत्र बढ़े हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान को पार करना सामान्य बात हो गई है। वहीं पूर्वी तटीय इलाकों में अत्यधिक ताप सूचकांक मान अक्सर 43 डिग्री सेल्सियस और कभी-कभी 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहे हैं। शुष्क गर्मी का मतलब है जब तापमान बढ़ जाता है लेकिन आर्द्रता का स्तर कम रहता है। वहीं नम गर्मी का मतलब है जब उच्च तापमान के साथ साथ अत्यधिक आर्द्रता भी हो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क गर्मी की स्थिति बदतर हो गई है।
उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति जारी रहने और अगले 5 दिनों में मध्य और पूर्वी भारत तक फैलने का अनुमान है। इसलिए इन क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का रेड अलर्ट जानलेवा भी साबित हो सकता है।